नमस्कार दोस्तों, वेलकम है। बात करने वाला एसएससी पीजीटी अपडेट देने वाला दोस्तों 2026 आपको। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी थर्ड डीवी लिस्ट अपडेट जाने दोस्तों कब तक जारी होगी फ्रेश डीवी लिस्ट। जो दोस्तों यहाँ पे लोगों के सवाल उठ रहे हैं, सर पहले जो है वो सेकेंड डीवी का फाइनल रिजल्ट आएगा या तो पहले जो है फ्रेश डीवी लिस्ट आएगा दोस्तों, तो कितने सब्जेक्ट्स में आएगा, ये दोस्तों मन में लोगों का सवाल उठ रहा है। सारे दोस्तों मैं सवालों का जवाब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ जाए कि किसका पहले आना है, क्या क्या अभी बातें हो रही है, किस प्रकार दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है, वो चीज़ सारे बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात ये है, बताने वाला थर्ड डीवी लिस्ट को लेकर, सेकेंड फाइनल को लेकर, PC2 का जो है पीजीटी PC2 का फ्रेश डीवी लिस्ट को लेकर डुअल रिजल्ट आएगा उन लोगों से, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट जो है सबसे पहले मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों हमेशा मैं आपको अपडेट देता हूं और मैं चाहता हूं बिल्कुल जागरूक बने रहें इस चीज़ों के माध्यम से कि हमको लेना है, ठीक है। अब देखिएगा, थर्ड डीवी लिस्ट पहले आ गया, पीजीटी का सेकेंड डीवी का फाइनल। दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो है ना, टोटल यहाँ पे 8 सब्जेक्ट को जो है वो सेकेंड डीवी कराया गया। दोस्तों पता आपको होना चाहिए, हिंदी है, इंग्लिश है और आपका जो है संस्कृत है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स 5 हो गया, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री 7 हो, एक आपका था बायोलॉजी। मतलब इतने पेपर में जो है 8 सब्जेक्ट्स को लेकर जो है वो सेकेंड डीवी का निकाला गया था लिस्ट। अब यहाँ दोस्तों बात हो रही है थर्ड डीवी लिस्ट को लेकर आने की, जो है पीजीटी का दोस्तों सेकेंड डीवी का फाइनल रिजल्ट अभी दोस्तों तुरंत नहीं आने वाला है। इस पर अभी दोस्तों अभी टाइम लगेगा। बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले जो है वो आपका थर्ड डीवी दोस्तों लिस्ट आएगा। अब कितने लोगों का आएगा, कितने सब्जेक्ट्स में आएगा, आइए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल बात की दोस्तों, टोटल 11 सब्जेक्ट्स में जो है वो पीजीटी का जो है वो दोस्तों थर्ड डीवी लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा जेएसएससी के द्वारा। दोस्तों एसएससी कैंडिडेट लोग जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को वहाँ से पता भी लगा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल कहा जा रहा है कि पहले जो है वो आपका डीवी लिस्ट आएगा। तो बता दूँ कि BC2 को लेकर भी जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके दोस्तों जो है ना वो जीत आपका हो चुका है हाई कोर्ट से। अब दोस्तों ये हाई कोर्ट ने सख्त इस प्रकार का आदेश दे दिया गया है सीट निर्मित करने के लिए, और ये आदेश भेज दिया है, किसको भेज दिया है, विभाग को भेज दिया गया है कि BC2 का आपको जो है 110 सीट दोस्तों आपने कम निकाला था। तो 110 सीटें जो दोस्तों हैं वो BC2 को अलॉटमेंट किया जाएगा और ये टोटल 11 सब्जेक्ट्स को मिलाकर किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि पूरे 11 सब्जेक्ट्स में आपका BC2 को लेकर सीट्स कम थे। अगर कंपेयर कर लिया जाए BC1 के कंपेयर में तो BC2 के सीट्स कम थे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों BC हैं। डिफरेंस यही है, BC1 BC2 अलग अलग होता है, पता आपको होना चाहिए। लेकिन आप देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे BC2 के देखिए सब्जेक्ट्स के सीट्स थे, जैसे दोस्तों बता दूँ मैं, एक पेपर था आपका हिंदी, इसमें BC2 के सीट्स जो है नंबर ऑफ 0 कर दिया गया था। एक पेपर था हिस्ट्री, से नंबर ऑफ सीट कितना है 0 कर दिया था। एक पेपर था आपका इंग्लिश, BC2 का सीट्स जो है ओनली 2 किया गया था। अब ये देखिए दोस्तों 3 कैंडिडेट्स है ना, हिंदी, इंग्लिश और एक हिस्ट्री आपका। ये क्या है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हिंदी और हिस्ट्री के थे ना, जब ये सीट्स नहीं था तो इन लोगों ने फॉर्म क्या किया, UR में भर दिया, जनरल में भर दिया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स सीट्स नहीं होने कारण भी नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने BC2 में ही दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को भरा था, लेकिन कुछ लोगों ने UR में फॉर्म भर दिया। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई वैकेंसी आती है उसमें सीट्स एक ही क्यों ना हो, या तो 0 हो, सुना दूँ मैं, ठीक है, तो आपको अपना कैटेगरी BC2 में ही फॉर्म भरना है। याद रखिएगा, होता है क्या कि अगर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन UR में होने की चांसेस दोस्तों यहाँ पे रह सकती, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्या वैसा हुआ BC2 के लिए? नहीं हुआ। BC2 वाले बहुत अच्छे दोस्तों नंबर लाए थे। मैं आपको क्या बता दूँ, BC2 वाले को 97 पॉइंट समथिंग मार्क्स लाए हैं, को 96 पॉइंट समथिंग लाए हैं,
कोई 295 पॉइंट समथिंग आया, किसी का 294 समथिंग आया, किसी का 292, मतलब 290 प्लस कितने कैंडिडेट्स के आए, पर उनका सिलेक्शन तो नहीं होना चाहिए। कि अब जो है वो हाई कोर्ट दोस्तों माध्यम से जो है ना वो BC2 को दोस्तों जीत मिल गई है। अब वहाँ 110 लोगों को जो है BC2 में जगह देगा। टोटल 11 सब्जेक्ट्स को लेकर देगा दोस्तों, आने की जो है पूरे 11 पेपर को लेकर आपका थर्ड DB लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब सवाल आपके उठ रहे हैं यार सब, जब सेकेंड DB नहीं आया है, हमारा कुछ सवाल था आपका, उसका जवाब दे रहा हूँ। तो सेकेंड DB नहीं आया था फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी में, थर्ड DB कैसे आएगा? तो आदेश आया हाईकोर्ट के माध्यम से, उस तरीके से आएगा। अब देखो जैसे SSC में क्या काम चल रही है। जी हाँ दोस्तों, SSC में PGT को लेकर काम चल, कैंडिडेट लोग बार बार जा रहे हैं इस बात को रखने के लिए कि सर हम लोग BC2 में आते हैं, पर हमने फॉर्म जो है भर दिया UR में। तो UR में आपने फॉर्म क्यों भरा? लेकिन घबराए नहीं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको क्या करना होगा, जाके एक एप्लीकेशन लिख के डाल देना पड़ेगा, दे देना होगा SSC ऑफिस में जाके। सीट नहीं होने कारण से हम BC2 में आते हैं, लेकिन हमने फॉर्म जो है UR में भर दिया था और हमने अपना डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ सवाल होगा सर थर्ड DB लिस्ट कब तक जारी होगी? दोस्तों थर्ड DB लिस्ट जो है 20 से लेकर 25 जून, मान सकते हैं 18 से 25 जून के बीच में कभी भी जो है आपका जारी हो सकता है, क्योंकि तैयारी इसका शुरू हो गया है। विभाग आदेश करेगी, SSC क्या करेगी, थर्ड DB निकाल देगी, बस तुरंत निकालने वाले, बस विभाग का वेट में है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। और बात किया जाए PGT का सेकेंड DB फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, ये आपका अगला महीना दोस्तों जुलाई जाएगा। जुलाई आपका 10 से 20 जुलाई आ सकता है आपका, चलिए मान के अभी नहीं आने वाला है, जुलाई के मंथ में आपको जारी किया जाएगा। तो थर्ड DB लीक हो गया, BC2 का भी आएगा, 5 साल समझ में आ गया आपको, पूरा एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ उसी तरीके से क्या क्या बातें हो रही हैं। अब यहाँ जो सबके सवाल उठ रहे हैं 110 सीटें किन की दी जाएगी? क्या जिन लोगों का सेकेंड DB हो गया उनको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपकी नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह दोस्तों ओके हैं तो आपके रिज़ल्ट जो हैं 100% आ जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं होगा फिर रिज़ल्ट आपका रुक सकता है। अगर आपका सक्सेसफुल तरीके से DB हुआ है, जो सेकेंड DB कराए थे उन लोगों के लिए दोस्तों बता दूं मैं, सेकेंड DB टोटल जो है 334 लोगों को बुलाया गया, तो उसमें से बहुत से कैंडिडेट जो है ना अपसेंट भी रहे थे। 2 दिन मौका मिला था, 18 फरवरी को जो अपसेंट करेंगे 24 फरवरी को आएंगे, उसके बाद उस कैंडिडेट यहाँ पे अपसेंट रह गए थे। तो डुअल डिग्री को भी जो है जब उस तरीके से यहाँ बेनिफिट मिल चुका है। अब जिन लोगों को डुअल डिग्री में रिजेक्शन देके बाहर कर दिया गया था, अब इन लोगों का रिजल्ट देने का आदेश जो है हाई कोर्ट के माध्यम से हो चुका है, यानी डुअल डिग्री को लेकर भी रिजल्ट आएगा। अब डुअल डिग्री में कौन आते हैं? तो एक किए हैं रेगुलर से प्लस एक किए हैं डिस्टेंस से, साथ में उसने 2 डिग्रियां ली। जैसे कि डिग्री कैसे ली, PG भी कर रहा है वो, BEd भी कैंडिडेट्स वो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो है वो मोड है, एक रेगुलर मोड है, एक डिस्टेंस मोड है। तो ये हाई कोर्ट ने माना इस प्रकार का प्रावधान है तो कैंडिडेट्स कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की बात सामने आ गई दोस्तों। तो सारी बातें अच्छी लगी, फिर हमने बस कोई अगर आएगा लेटेस्ट अपडेट दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।